लाल झंडे में जन्मा हूं और लाल झंडे में ही मरूंगा। तो कहाँ गया पवन दुग्गल का खून, क्या वो ठंडा पड़ गया? हम इस बार अनूपगढ़ में हैट्रिक लगाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अगर नई पार्टी, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ नया पवन दुग्गल इस कमल के फूल के साथ लगेगा। मैं एक गरीब आदमी को, क्या एक दलित आदमी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है? क्या एक गरीब घर से पैदा हुआ बच्चा कभी अपने छत नहीं डालेगा? ये अपनी घरवाली को दांती थोड़ा घर रखे और बेट बल्ला लेके निर्दलीय और बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटे कि मेरी औरत को प्रधान बनाओ। आ रहा है कि पवन दुग्गल जी इसी शर्तों पर वहां पर जो है पार्टी ज्वाइन किया कि पवन दुग्गल को टिकट मिलेगी और यहां पर भाजपा के विधायक। अगर बात करें इन दिनों तो मौसम बड़ा ही सुहाना है, क्योंकि अनूपगढ़ विधानसभा में हाल ही में जो बरसात आई थी उस बरसात ने इलाके को भले ही ठंडा कर दिया है। मौसम भले ही कुछ दिनों से ठंडा है, लेकिन राजनीति अनूपगढ़ विधानसभा की गर्म है हो गई है, क्योंकि राजनीतिक सियासत में एक बड़ी हलचल। अनूपगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक कॉमरेड पवन दुग्गल ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है तब से इलाके में एक अलग माहौल नज़र आ रहा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो उनमें मजबूती का जो है वो दृश्य नज़र आ रहा है, तो वहीं विपक्षों में एक बड़ी हलचल हो गई है कि आखिर ये क्या हो गया। तो उसको लेकर इलाके में तमाम प्रकार के सवाल व जवाबों का जो फेरबदल है वो ग्रुपों में आ रहा है। अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं वो ग्रुपों में छाई हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं पूर्व विधायक कॉमरेड पवन दुग्गल जी के पास। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आपने सदस्यता ग्रहण किया, ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहला मेरा जो सवाल ये रहेगा कि करीब 20 सालों की लंबी राजनीति, या यूं कहें कि किसानों के बुलंद आवाज़ के रूप में किसानों के अंदर से आपने राजनीति की शुरुआत की। जब किसान आंदोलन था 2004 में, तब आपका जन्म हुआ और इस किसानों ने, इस यहाँ की जनता ने आपको विधायक बनाया, प्रधान बनाया, तमाम जो है वो सिर मुख बनाया। लेकिन आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जनता भी वही है, हम भी वही है। 2004 में उम्र का ज़रूर फ़र्क पड़ा है। जो 2004 के अंदर 20 साल का बच्चा था वो 18 साल के बाद में आज 38 साल का हो गया। इसलिए जनता भी वही है, इलाका भी वही है, जगह भी वही है और पवन दुग्गल भी वही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बदला है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विधिवत रूप से हमने सदस्यता ग्रहण की है और हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के अपनी सोच समझ और लंबा अध्ययन के बाद हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो पवन दुग्गल जी, वो पवन दुग्गल कहाँ गया जो किसानों का मसीहा था, किसानों की आवाज़ बुलंद करता था और लोगों को लगता था कि किसानों के लिए ये जो सिंचाई पानी की समस्या वो दूर होगी और किसानों के लिए मरने मिटने वाला ये पवन दुग्गल था, और आज आप भाजपा में चले गए। किस प्रकार से? ये कौन कह रहा है कि भाजपा में जाने से आवाज़ बंद होगी? ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाजपा ने ये मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है कि इलाके में पानी नहीं है? और ये कौन कह रहा है कि भाजपा के लोगों की ज़मीन नहीं है? ये जो चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें सारी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वाहियात चीज़ें हैं। मैं जहाँ था वहाँ मैंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, जहाँ मैं हूँ वहाँ ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात पानी की, 17 साल सड़कों पे लड़ी, अब आने वाले टाइम के अंदर ये लड़ाई कलम से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा राज आने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं की ज़मीन नहीं है, भाजपा के लोगों की यहाँ पर ज़मीन नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है पवन दुग्गल जी, क्योंकि 2004 के किसान आंदोलन से आप जन्मे, पैदा हुए और किसानों के अंदर मर मिटने की बातें की थी, और उसी भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे। इसलिए लोगों का कहना है कि भाजपा में चले गए आप। लोगों को हमने पहले ही बता दिया। जिस दिन मैं राजस्थान की विधानसभा में गया, उसके मात्र 6 महीने के अंदर ही मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट विधानसभा से ले लिए थे और जनता के अंदर एक एक किसान के पास ये पर्चा बांटा कि पानी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं काटा। ये मैंने लाल झंडे के बैनर नीचे कहा है, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये जो पानी काटा वो अक्टूबर 2000 में काटा गया। उस समय काटा गया जब हीरालाल इंदौरा जी यहाँ कैबिनेट मंत्री थे, संगरिया से केसी बिश्नोई मंत्री था, यहाँ अनूपगढ़ जो सूरतगढ़ हुआ करती थी वहाँ श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई जी एमएलए थी, रायसिया नगर से सोनलाल नायक एमएलए था। तो ये पानी तो 2000 में काटा गया, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने काटा। वाटर अलाउंस जो 5.23 क्यूसेक था वो वाटर 0.3 क्यूसेक कर दिया गया। ये बात अलग है कि कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ थी उसकी बजाय अगली जो सरकार आई उस सरकार से किसान लड़ मरा। पवन दुग्गल जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप कांग्रेस के दरवाजे तक भी गए, आम आदमी पार्टी के दरवाजे तक भी, अन्य दलों के पास भी गए, लेकिन इन दलों ने जब आपको भटकने नहीं दिया तो आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, ये दुनिया है जी, सब जानती है।
हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किसी के पास क्या सबूत है, कौन जानता है? ये विधानसभा एक है, कांग्रेस भी बैठती है, माकपा भी बैठती है, बीजेपी भी बैठती है, सब एक जगह बैठते हैं। ऐसा जो कह रहे भी कांग्रेस के पास गए, अब आप आम आदमी पार्टी की बात करो, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो मेरे लिए वोट मांगने आ रहा था, वो मेरे लिए आया है। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं किया और न मैं आम आदमी पार्टी के लिए कुछ करूंगा। मेरी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बैनर नीचे हम अपनी ज़िंदगी के बाकी सफ़र को संघर्ष में अपनाएंगे। अच्छा पवन दुग्गल जी, एक सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा है कि पवन दुग्गल ने किसान आंदोलन के दौरान एक बात कही थी कि लाल झंडे में जन्मा हूँ और लाल झंडे में ही मरूंगा। तो कहाँ गया पवन दुग्गल का खून? क्या वो ठंडा पड़ गया? कहाँ गया वो लाल झंडा? देखिए ये लाल झंडा ही है, ये केसरिया में बदला है, लाल ही है। इसका रंग केसरिया और ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा पवित्र हुआ है। मेरे लिए उस झंडे की तरह ही है। इसकी पवित्रता को देखते हुए ही हमने इस झंडे को ग्रहण किया है। तो फिर जो 7 किसानों की शहादतें हुई, क्या उन शहादतों को अब बुला दिया जाएगा? क्या उन शहादतों पर जो पवन दुग्गल जब किसी काम की शुरुआत करता था, जो किसी काम को लेके जाता था तो उनको नमन करके जाता था, आज कहाँ गया वो पवन दुग्गल? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उन परिवारों से मिल के आया हूं, उन परिवारों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो परिवार हमारे साथ है। और दूसरी इससे भी अच्छी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी पूरी दुनिया जानती है, यहाँ पर 2013 के चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता के ये साबित कर दिया कि ये गलती बीजेपी की नहीं, ये कांग्रेस की गलती थी। और फिर केवल 2013 में नहीं, 2018 के अंदर दोबारा इसी जनता ने, जहाँ आप कह रहे हो गोलियाँ चली थी, भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 22,000 वोटों से जिता के साबित कर दिया कि हम भाजपा के साथ हैं। इससे भी 2 कदम फिर आगे चलो तो लोकसभा चुनाव में 1.25 लाख वोट देकर पूरे बीकानेर डिवीजन में सबसे ज़्यादा अनूपगढ़ की जनता ने भाजपा के अपनापन माना, अपना परिवार माना और यहाँ से लोकसभा सांसद भारी मतों से जीता। जनता साथ है, जनता वोट कर रही है। सरेआम काउंटिंग हमारी जो हुई है वो दुनिया के सामने है। आप कैसे कह सकते हो कि अनूपगढ़ की जनता भाजपा के खिलाफ है? आज एक एक कार्यकर्ता से लगाकर एक एक जनता इस झंडे के नीचे खड़ी है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 1998 में जीती थी, उसके बाद में आज तक कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। आज हम फिर दावे से कहते हैं कि पूरे गंगानगर के इतिहास में और बीकानेर के इतिहास में, हनुमानगढ़ के इतिहास में कोई ऐसा एमएलए नहीं है या पार्टी नहीं है जो लगातार 3 बार जीती हो। हम अनूपगढ़ विधानसभा से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, उसमें जनता सहभागी है। अच्छा पवन दुग्गल जी, एक दौर था जब किसान आंदोलन के अंदर आप लोग के सामने भाजपा की सरकार थी और लाठियां, गोलियां, न जाने कितने कितने अत्याचार, और आपने कहा था कि ये सरकार हत्यारी सरकार है और इस सरकार को जब भी मौका मिलेगा तो विधानसभा में, चुनाव में सबक सिखाएंगे। और आज उसी सरकार के दामन में चले गए आप। देखिए, हम इस बात को फिर आपको कह रहे हैं कि जब जनता इनके साथ है, जनता इनकी नीतियों को स्वीकार कर रही है और उसका नतीजा यहाँ पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो आप फिर व्यक्ति विशेष के लिए क्या कह सकते हैं? हम तो जनता के साथ है, पूरी समूह के साथ है और मोदी जी की नीतियों को जनता ने स्वीकार किया है, उसी के साथ है, उसी बातों को अपनाते हुए भाजपा के साथ है। अच्छा पवन जी, एक सवाल और उठ रहा है, जहाँ पे आप मोदी जी की नीतियों की बात कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान गाया जा रहा है, उन्हीं मोदी जी के खिलाफ आप दिल्ली किसान आंदोलन में 1 साल तक वहाँ बैठे रहे, धरना डालकर पूरे परिवार बैठे रहे। आपके जो माकपा के जो सचिव रहे हैं उनका कहना है कि वहाँ पे फिर क्या आप लंगर खाने गए थे जब आपने भाजपा के ही मतलब मोदी जी के गुणगान कर रहे थे? जहाँ तक लंगर की बात है ना, गुरु घर सभी के लिए होता है और गुरु घर में लंगर ही खाने के लिए जाते हैं। ये बदमाश जो लोग गए, ये लंगर खाने के लिए नहीं गए, ये लंगर को बर्बाद करने के लिए गए थे। लंगर खाने के लिए हम कहीं जा सकते हैं, ये बाबा नानक देव जी का चलाया हुआ लंगर था। और अब रही बात, ये कह रहे कि वहाँ क्या कर रहे थे, हम जिस बात को लेके गए वो तीनों कृषि कानून कहाँ है? मोदी जी ने पार्लियामेंट के आज़ादी के बाद में ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर उन नियमों को वापस ले लिया है। जब कानून ही वापस ले लिए और पार्लियामेंट में ले लिए तो अब इस काय का जिक्र कर रहे हैं। और ये जिक्र वो लोग कर रहे हैं जिनको मोदी जी हजम नहीं हो रहे हैं, जिनको भाजपा हजम नहीं हो रही है, जिनके पेट में अभी दर्द है, उन लोगों के लिए है। बाकी कृषि कानून तो कभी के वापस हो गए। हम क्यों, लाखों लोग वापस अपने घरों में ढोल बजा के आए हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। तो पवन जी, जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग मतलब आप कह रहे हो कि उन लोगों का ये काम है, तो वो लोग आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ पर कि भ्रष्टाचार किया है, पदों पर रहकर मतलब जनता को खून चूसने का काम किया है, तभी तो आज कोठियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, पहले जो व्यक्ति 1500 रुपये की नौकरी करता था आज सभी ऐशोआराम की ज़िंदगी जी रहा है। आपको बता दूं कि राजस्थान में विधायक की तनख्वाह है ना जो, वो 1 लाख से ज़्यादा है और मैं 5 साल विधायक रहा हूँ।
फिर आपको और बता दें तो अगर प्रधान की भी बताए तो 10 साल हमने प्रधानगी की है, तो जो मेरी तनख्वाह आई है, जो मेरे पास वेतन आया है, वो 1 नंबर से आया है। तो क्या एक गरीब आदमी को, क्या एक दलित आदमी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है? क्या एक गरीब घर से पैदा हुआ बच्चा कभी अपने छत नहीं डालेगा? ये कौन सा कानून है? हमने डाली है, एक एक ईंट खून पसीने की है। और जिन्होंने विरोध जताया है वो लोग हैं जिनके बंगले और कोठियाँ उनके हैं। मेरे पास तो 30x55 का एक छोटा सा प्लाट है, वो भी 10 रुपये के स्टाम्प पे लिया हुआ प्लाट है। ये उनको हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब का बेटा पक्के मकान में कैसे रह रहा है। ये इनके हजम नहीं हुआ कि एक संघर्ष करने वाला जो आदमी है वो आदमी उधर दूसरी पार्टी में कैसे चला गया। कल तक हमारा गुणगान गाने वाले, कल तक हमारे नेतृत्व में पीछे नारा लगाने वाले, कल तक हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने वाले लोग रातों रात ये बदले हैं। ये उनके लिए है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, वो अपने गिरेबान में खुद झांके देखे। मैं तो एमएलए प्रधान रहा हूँ, तब मैंने 2 ईंटें लगाई है। इनके पास तो ऐसे नेता है जिनके ऊपर जो कभी वार्ड पंच भी नहीं बने, जिनके पास 2 बीघा जमीन नहीं है, वो रायसी नगर के अंदर बंगले बना के बैठे। हमने तो नहीं कहा, ये जनता जानती है, जनता फैसला करेगी। अच्छा, माकपा के लोग कह रहे हैं कि आप मतलब आपने पार्टी छोड़ी नहीं बल्कि आपको पार्टी से निकाल दिया था। उसका कारण यही था कि आपकी जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं पार्टी के हित की नहीं थी। तो माकपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती ना, माकपा ने निकाला है। आज माकपा को कैसे याद आ गया कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ? आज माकपा को कैसे याद आ गया कि हमने चोरी की है? अगर चोरी डाका किया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 2 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, गड़साना करती, जयपुर करती, गंगानगर करती। तब तो ये मेरे तलवे चाट रहे थे कि दोबारा पार्टी में आओ। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चरित्र खत्म हो चुका है। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कभी इमरजेंसी के अंदर इसी कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल जेलों में रखे थे, जिसमें प्रमुख इनके लोग आज तो जिंदा बैठे हैं, राम बेनीवाल, तो ये लोग 2.5 साल जेल में थे। पूरा जनसंघ जेल के अंदर था, जो विपक्ष था वो जेल में था। हमें खुशी है कि आज हम उस पार्टी में गए हैं जो इमरजेंसी के टाइम कांग्रेस का विरोध करके जेल की यातनाएं सही थी। और ये जो जेल में रहे थे ये कांग्रेस की झोली में बैठे हैं। आप पूरे देश की अगर बात करोगे तो हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस खत्म होगी। पूरी लेफ्ट पार्टियां उसकी झोली में बैठी है। लेफ्ट के पास है क्या? लेफ्ट जो हमेशा विरोधी, दुर्विरोधी कांग्रेस की रही है, वो कांग्रेस की जोड़ी में है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो 2 विधायक यहाँ को सीपीएम के जीते हैं। दोनों विधायक, भादरा का विधायक तो अशोक गहलोत के गुणगान करते हुए नहीं थकता। पूरी दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस में फूट पड़ी तो कांग्रेस को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं थी, इन लाल झंडे वालों की थी। ये हमें, इनकी नीतियों से हमें बुरा लगा। नहीं तो वो लाल झंडे वाले तो कह रहे हैं ना कि जब मुखिया जब कांग्रेस का होगा तो जनता काम कराने के लिए देखो इस प्रकार की मीटिंगें भी करनी पड़ेगी, वहाँ पाले में भी जाना पड़ेगा। तो इनको कहो लाल झंडा छोड़ दे, पाला में क्यों जाए? उनके गले लग जाए, उनके साथ जफ्फियाँ डाल के और उनके बीच लगे, उनका पल्लू पकड़ लेना। उनको ऐसी जरूरत ही क्यों है? जनता पहले आपको वोट दे, फिर आप उनके साथ जाओ। तो ये जो दोहरा चरित्र इसको खत्म करो, दाती हथौड़ा को बंद करो, हाथ का निशान लाओ और सीधे जनता के बीच जाओ और उनके पल्लू के साथ लगो। जरूरत ही नहीं है। जब आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना बढ़िया लगता है तो आप इस मुख्यमंत्री के साथ जाओ ना, इसका सैंपल ले लो। उसमें कांटे लगे हुए हैं, उनमें कोई कांटे लगे हुए हैं क्या? अगर ये ज़्यादा ही कर रहे हैं तो ये सारा नाटक है। राज्यसभा में इन्होंने बिके हैं, राज्यसभा में वोट दिया है। हम भी विधायक रहे थे उसी लाल झंडे के। कोई कह दे हमने जो कहा था नीति रीति के साथ चले हैं। ये कांग्रेस के चमचे हैं, कांग्रेस का दौर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर लोकल लेवल की बात करो तो हमारे यहाँ का जो पार्टी सचिव है शोपत राम, इसकी घरवाली को अनूपगढ़ की जनता ने पंचायत समिति में तकरीबन 4-5 हज़ार वोटों से जिताया, जो गंगानगर में सबसे श्रेष्ठ है। और प्रधान बनने के लिए क्या किया? अपनी घरवाली को दांती थोड़ा घर रखे और बैट बल्ला लेके निर्दलीय और बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटे कि मेरी औरत को प्रधान बनाओ। यहाँ इनकी नहीं चली। विजयनगर के अंदर 4 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती। वहाँ इन्होंने दांती थोड़ा को घर रखा, बैट बल्ले को लेकर निर्दलीय गिड़गिड़ाए और कांग्रेस और बीजेपी के वोट लेकर प्रधान बन गए। कौन सी नीति है इनकी? ये खुद बिकाऊ माल है, ये खुद इनका बस नहीं चले, ये कुछ भी करने को तैयार है सत्ता के लालच में। कम्युनिस्ट जो लोग थे वो सत्ता के लालची नहीं थे। बिल्कुल पवन दुग्गल जी, एक ऐसा शब्द जो इस विधानसभा के अंदर घोचा, जो शब्द आपके मुंह से निकला था, भले ही वो भावनाओं में बह के निकला या किस स्थिति में निकला, लेकिन इस घोचे ने आपको मतलब राजनीति के अंदर बहुत दूर दूर तक कर दिया। आज किस प्रकार की स्थिति है? कितना आपके अंदर तक उस घोचे ने झंझोड़ के रख दिया, या अब किस प्रकार से उस मतलब शब्दों को जो है वो सही करने का काम किया जाएगा? नहीं, ये तो हमारे विरोधियों का काम था। विरोधी ने ये तो नहीं कहा पवन दुग्गल 2.5 साल जेल रहे। विरोधी ने ये तो नहीं कहा कि पवन दुग्गल के ऊपर से नीचे तक शरीर तोड़ दिया।
विरोधियों ने कभी ये तो नहीं दिखा इनको कि मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मुझे जनता ने गले लगाया, वरना मैं तो खत्म हो गया था। मुझे 2-2 साल की सज़ा होगी, तब तो विरोधियों ने नहीं कहा कि ये सज़ा कैसे होगी। मैंने, मेरे मैडम प्रधान बनी, वो 11 दिन भूख हड़ताल रही, पुलिस उठा के एक महिला को ले गई और हमसे दूर मुझे जेल में डाल दिया। मेरी पत्नी को, मेरे कार्यकर्ताओं को बीकानेर हॉस्पिटल में ले गए, वो तो इनको दिखाई नहीं दिया। इनको अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये उन चीज़ों को मेरे पूरे राजनीतिक कैरियर के अंदर अगर मैंने किसी मंच पे कहा था तो मुझे अफसोस है कि वो मंच, उस मंच ने मेरे साथ बेईमानी की है। कम से कम उस मंच के ऊपर जिस शब्द को दोहराया उसको तोड़ा मरोड़ा गया था। और फिर भी रही बात, तो मैं इस बात के लिए मैं पहले दोहरा चुका हूं कि अगर किसी को लगे तो मुझे इस चीज़ का दुख है, अफसोस है, मगर नई पार्टी, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ नया पवन दुग्गल इस कमल के फूल के साथ लगेगा। मैं समझता हूं कि पुराने संघर्ष को आगे लाएंगे, पुरानी जो मेरी ताकत थी, मेरे साथ थे, वो आगे आएंगे और पुरानी जो कमी है उन कमियों को दूर करेंगे। बिल्कुल पवन दुग्गल जी, आप पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में बिल्कुल ये आपके इस संघर्ष को, आपके द्वारा इस इलाके में किसानों के किए गए इस संघर्ष को, आपके द्वारा किए गए कार्यों को, जो यातनाएं आपने भुगती है, जो किसान आंदोलन में आपके पूरे परिवार ने जो सहा है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपने जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर आज ये इस इलाके को सिंचा, आज देख सकते हैं तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार की जिंदा साधते हैं, इसको भी इलाके में कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीते हुए संघर्ष को आज किस नज़र से देखते हैं? क्या आज आपको ये ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी ने समझा नहीं, या मेरे संघर्ष को नहीं समझा, मैं जनता की बात नहीं करूँगा, मैं उस पार्टी की बात करूँगा या उन लोगों की बात करूँगा? मेरे संघर्ष को अगर किसी ने समझा है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने समझा है। मेरे संघर्ष को अगर किसी ने तवज्जो दी है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दी है। आपको ताज्जुब होगा कि जब मेरे बारे में यहाँ सर्वे हुआ तो एक एक भाजपा का कार्यकर्ता, जिसका मैं मंच पे प्रबल विरोधी रहा हूँ, जिसके खिलाफ मैंने खुले शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ा संघर्ष गड़साना से दिल्ली तक खड़े किए थे, मुझे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम संगठन और यहाँ तक कि पूर्व विधायक और यहाँ तक कि विधायक जो है वो भी ये कह के आई अपने नेशनल लीडर को कि अगर पवन दुग्गल हमारी पार्टी में आए तो मजबूत होगा, किसान आंदोलन मजबूत होगा। और ये जो पानी की जो समस्या है, जो विपक्ष में रह के हमने लगातार लड़ी है, सत्ता में आके इस समस्या का समाधान स्थायी निकाला जाएगा। मुझे खुशी है कि मेरे संघर्ष को भाजपा ने स्वीकार किया है और उसी प्लेटफार्म पे आके आगे की कार्यवाही, आगे के संघर्ष को, और इस इलाके की जो मूल जड़ है ना, जो कांग्रेस ने, जिस कैबिनेट ने इस इलाके का पानी काटा, उसी कैबिनेट के खिलाफ आने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट फैसला लेगा और इस समस्या को स्थायी समाधान करेगा। बिल्कुल, जनता के सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए हैं। अब आपकी एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि इस जिम्मेदारी के चलते अनूपगढ़ विधानसभा में लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम है और कांग्रेस विफल रही है। और इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपना परचम लहराने में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस विधानसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से शुरुआत होगी, किस प्रकार से पवन दुग्गल का जन्म हुआ है? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश को सींच रखा है। हम तो सबसे नन्हे मुन्ने प्राथमिक कार्यकर्ता है। यूँ मानो इस झंडे के अंदर तो आज हमें 5 ही दिन हुए हैं, इसलिए हम उन तमाम लोगों के साथ रल के, तमाम एक एक कार्यकर्ता के साथ रल के पहले भी इस बात को दोहराया कि हम इस बार अनूपगढ़ में हैट्रिक लगाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मेरे साथ जो एक एक कार्यकर्ता थे वो भाजपा के साथ होंगे। जहाँ तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, इस विधानसभा चुनाव के बाद में इनका झंडा उठाने वाला कोई इस इलाके में नहीं रहेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये मैं पूरे पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि संघर्ष करने वाले लोग इनके साथ नहीं है। इनके साथ केवल और केवल चाटुकार लोग हैं, चाटुकार लोगों की टीम है। मैं जल्दी इसी विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता जो जेलों के अंदर लड़ रहे हैं वो मेरे साथ भाजपा का दामन थामेंगे। ये दिन आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर मैं दिखा दूंगा आपको। तो फिर आप खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, टिकट आपकी होगी या क्या समीकरण रहेंगे? टिकट भारतीय जनता पार्टी की होगी। नहीं, सुनने में यह भी आ रहा है कि पवन दुग्गल जी इसी शर्तों पर वहां पर जो है पार्टी ज्वाइन किया कि पवन दुग्गल को टिकट मिलेगी और यहां पर भाजपा के विधायक बनेंगे। नहीं, कोई शर्तों पे नहीं है, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते जरूर टिकट मांगूंगा, जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। हमें भी टिकट मिल सकती है, किसी और को मिलेगी, लेकिन यहाँ टिकट की ज़्यादा अहमियत नहीं है।
अहमियत इस बात की है कि यहाँ भाजपा तीसरी बार जीते और उसके लिए एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पूरी टीम रल के ये जीत सुनिश्चित करने का काम करेगी। शुक्रिया पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये थे पूर्व विधायक कॉमरेड पवन दुग्गल। पवन दुग्गल ने अपने लंबे 20 साल के संघर्ष के बाद में किसान आंदोलन के नेतृत्व के बाद में जनता ने, किसानों ने बहुत प्यार दिया और एक नए सिरे से पवन दुग्गल ने अपने जन्म की जो है वो यहाँ से एक नई योजना तैयार कर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने का ये जो है वो प्लानिंग करेंगे। पवन जी दुग्गल एक ऐसा चेहरा है जो बुलाया नहीं जा सकता। अगर संघर्षों की बात करें तो पवन दुग्गल के संघर्ष को भी बुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल चेहरा वही है, पार्टी बदली है, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का क्या स्तर रहेगा। अनूपगढ़ विधानसभा में लगातार 2 बार भाजपा का विधायक है और इस बार कांग्रेस दमखम से लगी हुई है अपना विधायक बनाने में, लेकिन पवन दुग्गल के आने के बाद में राजनीतिक खेमे में भारी हलचल है। स्थितियों में अलग तरह की जो व्यवस्थाएं बनी है। मौसम भले ही कुछ दिनों से ठंडा है, लेकिन राजनीति अनूपगढ़ विधानसभा की गर्म है, यह भी आपको पता चलेगा। मेरे सहयोगी साथी महावीर के साथ रमेश मेघवाल, गढ़छाना।